तो हाँ मेरे दोस्तों, मेरे होमी, स्वागत है आपका सोल लेवलिंग सीज़न 2 एपिसोड 13 के ब्रेकडाउन में। तो जैसा कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिन्वू अब जेजू आइलैंड में आ चुका था। वो यहाँ आकर हमारे सभी हंटर्स को हील करता है, लेकिन चाय ही काफ़ी ज़्यादा बाउंडेड होती है। जिसके बाद वहाँ पर बेरू आ जाता है। यहाँ पर जिन्वू और बेरू की फ़ाइट शुरू होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जाती है, लेकिन एंड में हमारा जिन्वू जीत जाता है। वो दोबारा चाय को हील करने आता है, लेकिन तभी इसी क्लिफ हैंगर पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू अब चाय को हील करने के लिए कुछ करने वाला होता है, जिसके बाद वो इस ए रैंक हंटर को अपना कैमरा ऑफ करने के लिए कहता है और वो वहाँ पर सभी आंट्स की शेडो को एक्सट्रैक्ट करने लगता है और साथ ही वो ब्यूंग यू की शेडो को भी एक्सट्रैक्ट कर देता है एज ए हीलर। जिन्वू की इस टेक्निक को देखकर वहाँ सभी हंटर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद ब्यूंग यू वहाँ पर चाहे को अपनी हीलिंग टेक्निक से हील कर देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ब्यूंग यू ने ये सब जिन्वू के ऑर्डर पर नहीं करा होता है। उसका हर्ट इतना ज़्यादा साफ़ होता है कि जैसे ही वो अपनी शेडो फॉर्म में आता है, वो सबसे पहले आकर चाहे को हील कर देता है। जिसको देखकर बेक यूनो जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है कि वो ब्यूंग यू को बैटल्स में कम से कम इस्तेमाल करे, क्योंकि वो जिन्वू को बताता है जिसके पीछे का रीज़न कि ब्यूंग यू को वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बस अपनी एक सादा लाइफ जीना चाहता था। जिस पर जिन्वू कहता है कि इससे पहले भी बेक यूनो ने उसे पीछे से आकर इस तरीके से पकड़ा था, लेकिन पिछली बार वो उसे ऑर्डर दे रहा था, लेकिन इस बार वो प्यार से उससे एक रिक्वेस्ट कर रहा है जिसके लिए वो उसकी हेल्प करेगा। जिसके बाद जिन्वू ब्यूंग यू की शेडो एक्सट्रैक्शन को रिवर्स कर देता है, उसे रोक देता है। जिसके बाद ब्यूंग यू बेक यूनो को अपनी आखिरी स्माइल देता है और यहीं पर ब्यूंग यू मर जाता है। मोस्ट प्रोबेबली सोल लेवलिंग का मेरे लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। इसके बाद वो आंट किंग को एक्सट्रैक्ट करने वाला होता है और जैसे ही वो उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, वहाँ पर उसके सामने काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छा जाता है। और जब वो अंधेरा कुछ ही देर में हटता है तो उसके बाद उसके सामने आता है आंट किंग बेरू शैडो फॉर्म में, और वो उसका जनरल कमांडर उसके नाम में लिखकर आता है। उसके बाद बेरू उसके सामने सर झुकाता है और उससे कहता है कि मुझे एक नाम दीजिए। तो जिन्वू कहता है उससे, तुम्हारा नाम है आज से बेरू। जिसके बाद बेरू वो आंट्स जो हमारे शहर की तरफ बढ़ रहे थे उन सभी को हवा में ही मार देता है। और इस तरीके से जेजू आइलैंड रेड अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। सभी हंटर्स घर पहुंच जाते हैं और सभी को पता चल जाता है कि अब ये रेड फाइनली ख़त्म हो चुकी है और इस रेड का हीरो है हमारा जिन्वू संग। जिसके बाद हम देखते हैं जापान के इस बंदे को, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ होता है, क्योंकि जापान के 10 में से 7 एस रैंक हंटर मारे जा चुके थे, सिर्फ 3 जिंदा बचे थे। जिसकी वजह से जापान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होता है। वो अपने इंटरनल गेट्स को भी काफ़ी मुश्किल से ही हैंडल कर पाएगा, जिसकी वजह से पावर का काफ़ी ज़्यादा गैप जापान और बाकी देशों में अब आ चुका होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक फ्यूनरल सीन को। ये फ्यूनरल उन सभी हीरोज़ की याद में मनाया जा रहा था जिन्होंने जेजू आइलैंड रेड के लिए अपनी जान दी थी। इसमें हमारा जिन्वू भी आता है। जिन्वू थोड़ा लेट पहुंचता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग उससे काफ़ी ज़्यादा बातें उसके बारे में सोचने लगते हैं। इसके बाद हमारा गो जुन ही जिन्वू से पूछता है कि उसका आगे का क्या प्लान है, जिस पर जिन्वू कहता है कि आने वाले समय में वो अपनी एक गिल्ड बनाने के बारे में सोच रहा है, जिस पर गो जुन ही उसे इस चीज़ की इजाज़त दे देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक अलग ही कंट्री की नेवी, जिसके सामने वो सभी आंट्स आ चुके होते हैं। और हम देखते हैं उस एक नेवी शिप के ऊपर एक एस रैंक हंटर को, जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। मैंने मानवा रीड नहीं करी है तो मैं इसको नहीं जानता, लेकिन ये डबल स्वॉर्ड यूज़ करके एक सिंगल स्लैश में ही उन सभी आंट्स को मार देता है। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और इसके बारे में शायद मैं मे बी सीज़न 3 में पता चले। जिन्होंने मानवा रीड करी है मे बी उसे पहचान गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर एक बार सीन और चेंज होता है और यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन आता है। यहाँ पर हम दोबारा उसी डंजन में जाते हैं जहाँ पर, माफ़ करें, डंजन ए, उस गुफा में जाते हैं जहाँ पर जिन्वू और बेरू की फ़ाइट हुई थी।
यहाँ पर काफ़ी सारे लो रैंक के हंटर्स काफ़ी ज़्यादा माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने के लिए इन सभी आंट्स में से चले जाते हैं। यहाँ पर ये एक तरीके की एनर्जी को फील करते हैं और यहाँ पर एक मोनार्क पहली बार बीस्ट मोनार्क यहाँ पर आ जाता है। बीस्ट मोनार्क आकर इन सभी को वन शॉट कर देता है कि आपस में कुछ बात करता है फ्रोस्ट मोनार्क से, जो कि वहाँ पे आ चुका होता है। इसके बाद वो सभी यहाँ पर एक गेट खोलकर चले जाते हैं और जैसे ये यहाँ पर जाते हैं हम साइड में देखते हैं कि जिन्बू संग के पापा यहाँ पर इन सभी की बातें सुन रहे होते हैं। ये इसी क्लिफ करके ये सीन ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं जिन्बू को, जो कि एक रोड से निकलता हुआ जा रहा था, क्योंकि उस रोड पर एक बी रैंक डंजन का गेट खुला होता है। इसके बाद जिन्बू सोचता है कि वो अकेला ही आसानी से इस डंजन को क्लियर कर सकता है और उस डंजन को क्लियर करने के लिए वो अकेला ही उस डंजन में घुस जाता है। और यहाँ पर इसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो आसानी से इस डंजन को क्लियर कर देगा। लेकिन तभी ये डंजन एक रेड गेट में कन्वर्ट हो जाती है। रेड गेट वही जिसमें हम एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बॉस को हराए बिना वहाँ से नहीं निकलते। लेकिन जिन्बू फिर भी बिल्कुल भी नहीं घबराता है। उल्टा वो सोचता है कि उसे अपनी माँ और बहन को ये बताना चाहिए था कि उसे आज घर आने में समय लग जाएगा। और जिन्बू यहाँ पर फ्लैक्स करता है अपनी शैडो आर्मी को और इन सभी की फ़ाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर ये एपिसोड और ये सीज़न ख़त्म होता है। दोस्तों, इस सीज़न के हर एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो, ब्रेकडाउन वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैंने इस सीज़न की सभी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है दोस्तों। ये पहला जनवरी से लेकर अभी तक 3 महीने लगातार चला है। मैंने 3 महीने वीडियोस डाली हैं। आप सभी हर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं दोस्तों अभी भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा। आप सभी के लिए काफ़ी सारी वीडियोस आने वाले समय में आने वाली हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि अभी अवेंजर्स डूम्सडे की स्टार कास्ट को रिलीज़ कर दिया गया है और वो मूवी प्रोडक्शन में आ गई है। दोस्तों, मेरी उस पर भी वीडियो जल्द आएगी। आप सभी चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम मिलते रहेंगे आगे वीडियोस में। Until unless, keep watching. Thank you.